हाँ, तो बच्चों हम अपना अगला जो क्वेश्चन है जो इस सीरीज़ के अंदर उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, हमें स्टीफन कांस्टेंट की हमें यूनिट बताना है। तो हम कह सकते हैं भैया कि ये इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि इसके सॉल्यूशन में कि जो स्टीफन कांस्टेंट होता है वो सोलर कांस्टेंट सोलर एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा है इसको हम स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो हो जाएगा वो एस अपॉन टी की पावर 4। ये जो होता है एस, सोलर कांस्टेंट या सोलर एनर्जी बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कि एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये हो जाती है तुम्हारी टी की पावर 4, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट एरिया ये क्या होता है? हम कहते हैं कि बार जो होता है वो वर्क अपॉन टाइम, इसे हम जानते हैं। वर्क जो होता है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। वर्क कहें या फिर एनर्जी कहें एक ही बात है, ठीक है। तो यहां से एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? पार इंटू, ये लिख सकते हैं एनर्जी को लिख सकते हैं पार इंटू टाइम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहां पर हम कह दें कि एनर्जी की जगह पर हम पावर इंटू टाइम लिख दें। नीचे ए इंटू टी है और नीचे टी की पावर 4 है, ठीक है। ये टी से टी कट जाएगा। पावर को हम वॉट बोलते हैं। पावर को क्या बोलते हैं भैया? वॉट बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी, वो नीचे एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। और T4 मतलब यहाँ पर ये T क्या है? ये टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। तो ये केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन। केल्विन की पावर 4। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? क्या इसमें ऐसा है? नहीं, इसमें इसमें इस तरीके का ये ऑप्शन है कि वाट पर मीटर स्क्वायर और पर केल्विन स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका? ये वाला चला जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? ठीक है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू जो है ये अपना 2004 का है, ठीक है। ऊपर 2002 का था। अगला कह रहे हैं कि द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। इसकी हमें पता करना है। तो हम कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हमें इससे अभी कुछ लेना देना नहीं है। तो हम यहां से लिख सकते हैं एफ एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन एफ इनटू आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्योंकि हमें इस ऑप्शन के रिगार्डिंग हमें जाना है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर मतलब कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और नीचे क्या है? फोर्स, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। और ये मतलब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? कूलाम का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन क्या जाएगा? सी, ठीक है। थैंक यू। अभी और है हमारे पास। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब हम प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का हमें क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। तो हम एच का डायमेंशन देखें तो ई बराबर एच एफ। तो हम यहाँ से एच इज इक्वल टू ई बाई एफ कह सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एच की जगह ई बाई एफ लिख देता हूँ, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वो एम आर स्क्वायर होती है। क्या होती है भैया? एम आर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर एम आर स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये है एंगुलर मोमेंटम और ये टाइम है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि किसके बराबर होगी, ठीक है। तो भैया अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे? एनर्जी का डायमेंशन होता है ml/t-2, बचपन से होता है। फ्रीक्वेंसी को टाइम इनवर्स, क्योंकि 1/टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। एम
मास, आर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो एम से एम चला गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर चला गया, तो यहां से सिंपली टी स्क्वायर, नीचे टी माइनस वन, तो मतलब टी माइनस वन आया। ठीक है, ये डायमेंशन आया। क्या ये वेलोसिटी का डायमेंशन हो सकता है क्या? ये वेलोसिटी है भैया। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम एल। ठीक है, क्या इसका हो सकता है? क्या ये टाइम, ये क्या है टाइम, क्या इसका हो सकता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है वन अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हम देखें तो हम कहेंगे द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखो, ये होता है H अपॉन हीट पर यूनिट टाइम इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। अब ये हमें थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए, तो K इज इक्वल टू H इंटू एल। क्या हो जाएगा? H इंटू एल, और नीचे क्या हो जाएगा भैया? A इंटू डेल्टा टी इंटू टी। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पर वॉट नजर आ रहा है, वॉट जब है, वॉट है, तो हम कह सकते हैं कि यार जूल पार की बात हो सकती है। तो पार हम अभी बताए थे, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पार। ठीक है, वर्क इज नथिंग बट फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हीट कह सकते हैं, या एक ही बात है, एनर्जी का ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम या हीट अपॉन टाइम, तो हीट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा भैया? हीट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? हीट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? हीट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया? हम यहां से कह सकते हैं कि ये तुम्हारा हो जाएगा पार। तो K इज इक्वल टू पी इंटू एल, और ये एरिया में मतलब दो लेंथ होती हैं, एल का स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। ठीक है, पावर को हम वॉट लिख सकते हैं। ठीक है, और एक लेंथ से एक लेंथ चली जाएगी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? वॉट लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे तुम्हारा मीटर बचा, और नीचे तुम्हारा केल्विन बचा। ठीक है, इसको केल्विन लिख सकते हैं। तो वॉट और मीटर इनवर्स, और यहां से केल्विन इनवर्स, ये तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे नीट 2001 से लेकर के 2019, ये वाला क्वेश्चन जो था नीट 2019, तो ये 19 तक के हमने यूनिट से रिलेटेड सारे पीवाईक्यू खत्म कर लिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।